अब कल से जो असाइलम के हवाले से चेंज किया गया है, उस पर मुख्तलिफ दुनिया जो मुख्तलिफ किस्म की बातें कर रही है और मुख्तलिफ किस्म की बातें जो है वो फैला रही है। सो सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि लोग ये कह रहे हैं एक दूसरे को, हुण ते जी इंटरव्यू होना ही नहीं, सीधा जड़ा ना इमिग्रेशन जज को जाना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है। आपका अगर आप वो मेमोरेंडम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें बड़ा साफ तौर पे कहा गया है कि सर्टेन केसेस जो हैं वो रेफर किए जाएंगे इमिग्रेशन जजेस को। बाकी जो है यूएससीएस है, वो जो अपना नॉर्मल जो उनका काम है इंटरव्यूज कंडक्ट करने का, वो करते रहेंगे। उसके अलावा उनका कहना ये है कि जो रीज़न दी जाएगी कि क्यों फ़लाँ केस को जो हम वहाँ रेफ़र कर रहे हैं, तो वो भी अब उनको देने की ज़रूरत नहीं है, कोई रीज़न देने की स्पेसिफ़िक ज़रूरत नहीं है कि फ़लाँ वजह से जो हम उसको रेफ़र कर रहे हैं। सो रैंडम जो केसेज़ हैं वो इमिग्रेशन जजेस को रेफ़र किए जाएँगे। उसके अलावा अगर आप दूसरी बात कर लें, दूसरी चीज़ ये कि जो आपका एविडेंस है या आपके जो डॉक्यूमेंट्स आप साथ लगाएँगे या आपकी जो स्टोरी है या आपने जो फिल इन द ब्लैंक्स की हुई हैं या आपने जो भी अपना फॉर्म फिल किया हुआ है, वो अब इंतहाई अहमियत का जो है वो चीज़ बन चुकी है। अब आपको अपनी जो भी चीज़ आपने फिल करनी है, जो भी चीज़ आपने लिख के देनी है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेश करना है, जो भी आपने चीज़ें साथ लगानी है, वो इंतहाई अहम हो चुकी हैं। क्योंकि अगर आप मेमोरेंडम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि बेस्ड ऑफ सर्टेन थिंग्स, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट शामिल हैं, जिसमें आपकी स्टोरी शामिल है, जिसमें आपका जो भी वो पूरा मामला है, उसको एक दफ़ा तो ज़रूर रिव्यू करेगा वो ऑफिसर और फिर उसको जो भेज देगा। अगर वो कॉम्प्लिकेटेड होगा, अगर वो बिल्कुल चीज़ें वाज़ेह नहीं होंगी या कोई चीज़ मिसिंग होगी या इस तरह का कोई भी मामला होगा, तो उसको जो है वो इमिग्रेशन जज को रेफ़र कर दिया जाएगा। सो जैसे मैंने पहले कहा था कि अब आपके पास या उन लोगों के पास जो असाइलम फ़ाइल कर रहे हैं, उनके पास अब एक ही चांस होगा अपनी बात को मनवाने का या अपनी बात को पेश करने का या अपना जो भी मुद्दा है सामने बयान करने का। पहले तो 2 चांसेस थे। पहले ऑफिसर के पास जाएँगे, वहाँ से अगर बात नहीं बनी और आपको वहाँ पे पता भी चल जाता था कि क्या गलती हुई, क्या नहीं हुई, क्या चीज़ मिसिंग थी, और फिर मैं उसको रेक्टिफ़ाई कर लूँगा या उसको फ़िक्स कर लूँगा इमिग्रेशन जज के पास। लेकिन अब वो मौका जो है वो जाता रहा। सो आपको पता नहीं है कि आपका केस जो है वो यूएससीआईएस वाले सुनेंगे या आपको डायरेक्टली रेफ़र कर दिया जाएगा इमिग्रेशन जज के पास। सो जैसे मैंने पहले कहा, अब आपकी पूरी स्टोरी, आपके जितने भी फ़ॉर्म्स हैं, आपकी जितनी भी आपने जो डॉक्यूमेंट्स आज जमा कराए हुए हैं, जो भी आपका मामला है, जो भी आपका एविडेंस है, वो इंतहाई अहमियत का जो हामिल हो चुका है। अब आपको एक-एक चीज़, एक-एक लफ़्ज़, एक-एक चीज़ पे जो है वो गौर करना होगा। एवें ही जो है वो पहले की तरह अपना फ़ॉर्म सबमिट नहीं करना है, एवें ही जो है अपने डॉक्यूमेंटेशन सबमिट नहीं करनी। इसमें आपकी बहुत ज़्यादा इनपुट होती है, आपकी वकील से ज़्यादा। वकील तो तकरीबन हर चीज़ आप पे जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। उसने तो सिर्फ़ एक लॉ जो है वो उसने इम्प्लीमेंट करना है या जज के साथ उसने बहस करनी है या जो भी उसने मामला करना है बेस्ड ऑफ लॉ। लेकिन बाकी सारी एफ़र्ट जो मैं जिस तरह से देखता हूँ, 99% उस बंदे की एफ़र्ट होती है जो आपको जो स्टोरी सुना रहा है या जो जिसने केस फाइल किया हुआ, उसको अपने सर्कमस्टेंसेस का पता है, उसको अपने एविडेंस का पता है, उसको हर चीज़ का पता है, सो वो बंदे का मेन किरदार होता है। वकील तो बस ऐसी बराए नाम सिचुएशन होती है जो उसने जाके सिर्फ आपका मुकदमा पेश करना होता है, बाकी सारा आपका काम है। सो अब ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं। आप इस तरह से कह सकते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि अब आपको सिर्फ एक ही चांस मिलेगा। और दूसरा जो है ये है कि अब उन्होंने असाइलम को जो है मज़ीद मुश्किल कर दिया। अगर आपकी कोई भी चीज़ कॉम्प्लिकेटेड है, कोई भी चीज़ ऐसी जो नहीं समझ आएगी ऑफिसर को, तो आप सीधा जज के पास गए आप। सो एक तो उन्होंने इसको मुश्किल कर दिया है, एक आपके पास चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो गए। और बहुत सारे अखबारात अगर आप पढ़ें या बहुत सारे इस तरह के लोग जो तज्ज़ियाकार हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं इस मामले पे, अब वो ये कह रहे हैं कि अब सीधा-सीधा जो है इमिग्रेशन जज से जो है वो आपको डिपोर्ट करने के चांसेस जो हैं वो इंतहाई ज़्यादा हो चुके हैं। सो आपका वहाँ केस गया, वहाँ से डिनायल अगर हुआ तो डिनायल होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। आपके रेफर जब हो गया इमिग्रेशन जज को, तो इसका मतलब ये है कि आपका केस जो है वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड था और वहाँ चला गया। और वहाँ पे जो है इमिग्रेशन जजेस जो हैं वो डीओजे के लिए काम करते हैं, डिपार्टमेंट जस्टिस के लिए, और डिपार्टमेंट जस्टिस जो हैं वो डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस लेते हैं हमारे सदर साहब से। सो वहाँ पे आपके केस का जो है कुछ अच्छा फैसला आना बड़े स्लिम चांसेस हैं। सो अगर आप केस फाइल कर रहे हैं या आपने ऑलरेडी कर दिया हुआ है, तो चढ़ जाएँ केस के ऊपर, उस पे पूरा काम करें, अपने वकील के साथ बैठें, उससे बातचीत करें, अपना डिस्कस करें, मेक श्योर कि आप जब वहाँ पे जाएँ, तो आप अपना 200% जो है वो अपने केस के हवाले से वहाँ जाके प्रेज़ेंट करें। दैट्स ऑल। थैंक यू।